धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य महोदय समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार्य की वाचना के दौरान देख रहे थे। विगत वाचना में अहिंसा अनुव्रत का पालन करने वाला वह यमपाल चांडाल इस वन में देवों के द्वारा पूजा को प्राप्त हुआ। राजा ने भी उसे क्षमा मांगी और कालांतर में वह समग्र अनुव्रतों का पालन करके स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त हुआ। महानुभाव, इसी प्रकार से सत्य अनुव्रत, सत्य जीवन का प्राण है। रामायण में लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम पेद वेद पुराण वखाना। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सत्य धर्म का प्राण है। चाहे शरीर छोटा हो या बड़ा हो, शरीर में प्राण है तो शरीर जीवंत माना जाता है, और शरीर में से प्राण निकल गए तो वह मुर्दा कहलाता है। ऐसे ही धर्म सत्य के माध्यम से जीवित रहता है। जिस धर्म में सत्य नहीं है वह धर्म भी मुर्दे की तरह से है। इतिहास उठाकर के देखो, सत्य के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। सत्य की रक्षा के लिए लोग वनवास किया, जंगल की खाक छानी, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए वनवास को स्वीकार किया, किंतु वचन का उल्लंघन नहीं किया। महाराज दशरथ ने केकया को जो वरदान दिया था, उसने वरदान में भरत को राज्य मांगा। यद्यपि राम के लिए राज्य देना उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था, मुहूर्त भी निकल गया था और राज्याभिषेक का समय निकट था, उसके बावजूद भी उन्होंने सत्य को निभाया, सत्य की रक्षा की और भरत के लिए राज्य दिया। राम स्वतः ही अपने अनुज लक्ष्मण और धर्मपत्नी मां सीता के साथ वन विहार कर गए। भरत की आने पर वह राम को मनाने के लिए गए कि भाई, राज तो तुम्हारा है, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम बड़े भाई हो, और पिताजी ने पहले घोषणा भी कर दी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये रघुकुल की परंपरा है, इस सूर्यवंश की, चंद्रवंश की, शक वंश की परंपरा रही है। सत्य के लिए सब कुछ निछावर किया जा सकता है। पिताजी ने राज्य की घोषणा आपके लिए की है, पिताजी ने अपने वचनों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया है। मां ने जो मांगा पिताजी ने दे दिया, मैंने अपना कर्तव्य किया, आप भी अपना कर्तव्य करो, आप राज को स्वीकार करो। भरत जी कहते हैं राज्य तुम्हारा, और राम जी कहते हैं राज्य तुम्हारा। आज के भाई होते तो कहता राज्य मेरा, वह कहता राज्य मेरा। किंतु एक चतुर्थ काल था, उस समय दोनों भाई आपस में कह रहे नहीं भाई, राज्य को तुम प्राप्त करो, तुम अधिकारी हो। दूसरा भाई कहता है तुम राज्य को प्राप्त करो, तुम अधिकारी हो। खैर, राम जी के समझाने पर भरत जी मान गए, किंतु राज पर तो नहीं बैठे। उनकी खड़ाऊ रख करके वे राज का संचालन करने लगे। अपने भाई के प्रति उनके चित्त में अगाध स्नेह था, भाई के प्रति बड़ी भक्ति थी, बड़ा प्रेम था। तो सत्य की रक्षा के लिए उन महापुरुषों ने भी जंगल का वास किया, किंतु सत्य को तिलांजलि नहीं दी। लोक व्यवहार में एक और सुप्रसिद्ध उदाहरण प्राप्त होता है महाराज हरिश्चंद्र के संबंध में। उन्होंने भी सत्य के लिए अपना राज्य छोड़ा, अपने पुत्र को बेचा, पत्नी को बेचा, स्वयं भी शमशान घाट पर जाकर के नौकरी करने लगे। देवताओं ने ऐसी परीक्षा ली, उसको उसके पुत्र को सर बनकर रस लिया। उनकी पत्नी संस्कार के लिए आती है तो पुनः उससे भी टैक्स मांगती हैं। वह कहती मेरे पास है क्या टैक्स देने के लिए, तुम्हारा पुत्र मर गया है और तुम मुझसे टैक्स मांग रही हो। उसने कहा कुछ भी हो, मेरा पुत्र तब था जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था, तू मेरी पत्नी तब थी जब तक मैंने तुझे बेचा नहीं था। आज हम तीनों अलग अलग हैं, मैं अपनी नौकरी पर हूं, मैं इसमें कोई भी
छूट तो ये नहीं दे सकता, मुझे टैक्स चाहिए तभी तुम अपने पुत्र को जला सकते हो। उसने कहा ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो शरीर पर वस्त्र है उसे ज्यादा फाड़ के दे देती हूँ टैक्स के रूप में। जब उन्होंने ये किया तभी स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने उसके लिए जय जयकार किया कि धन्य है इस वसुधा पर इस प्रकार के सत्यवादी भी हैं। सत्य संघर्ष का सामना तो करता है, सत्य कांटों का ताज पहनता है, सत्य अग्नि में तपाया जाता है, सत्य को नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं सहन करनी पड़ती हैं, किंतु सत्य कभी मरता नहीं, सदैव सत्य ही जयवान होता है। सत्यमेव जयते ये आर्ष वाक्य है, चिरकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। सत्य को अग्नि भी जला नहीं सकती, सांच को आंच नहीं, यह सब जानते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के बराबर संसार में कोई तप नहीं है, व्रत नहीं है, कोई धर्म नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है, समझिए उसके हृदय में भगवान का वास है। वह भगवान का वह रूप निहारता है, भगवान से के साथ वह संबंध है, उससे भगवान की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। महानुभाव, सत्य के लिए एक नहीं अनेकों व्यक्तियों ने कुर्बानियां दी। राजा का प्राण सत्य होता है। यदि जिस राजा के पास सत्य नहीं है वह राजा मुर्दे की तरह से होता है। सत्येन शोभते राजा संयमेन शोभते यतिः, दानेन शोभते गेहि, एष रीति सनातना। ये सनातन रीति है कि राजा की शोभा सत्य से है, यति की शोभा संयम से है, गृहस्थ की शोभा दान से है। यह सनातन रीति अनादिकालीन नीति है। राजा सत्य को छोड़ दे तो राजा वह राजा नहीं कहलाता। साधु संयम का पालन करना छोड़ दे तो साधु साधु नहीं कहलाता। गृहस्थ यदि दान पूजा करना छोड़ दे तो वह गृहस्थ नहीं कहलाता। चारों की शोभा अनादिकाल से ऐसे मानी है। तो सत्य राजा का प्राण है और राजा प्रजा का प्राण होता है। राजा प्रजा का भगवान होता है। जिस राजा में सत्य निष्ठा नहीं है वह राजा अपनी प्रजा का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, लोकप्रिय नहीं हो सकता, राजा के लिए वहां की प्रजा समर्पित नहीं हो सकती और वह देश का विकास नहीं कर सकता, अपने देश की उन्नति नहीं कर सकता। महानुभाव, सत्य अपने आप में प्राप्त करना बड़ा कठिन तो होता है। यह जहर जैसा कड़वा होता है किंतु इसे पीने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है। सत्य कभी मरता नहीं और असत्य ज्यादा कभी जीता नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि असत्य सिंहासन पर बैठा दिखाई दे जाए और सत्य कोई दर दर की ठोकरें खाता दिखाई दे जाए, इसके बावजूद भी अंत में उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी सत्य ही होता है। असत्य ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। असत्य तो उस तरह जानो जैसे आंधी तूफान में जलता हुआ दीपक, वह बुझ ही जाएगा। और सत्य वह ऐसा है कि जो मिट्टी में पड़ा हुआ रत्न, उसकी कांति कभी कम नहीं होती, चाहे अंधकार है तब भी चमक रहती है और प्रकाश है तब भी चमक रहती है। तो महानुभाव, सत्य अनुव्रत का पालन करने वाले कितने पुरुष नहीं हुए जिन्होंने लोक में पूजा प्रशंसा को प्राप्त किया, देवों के द्वारा आदर सम्मान पूजा को प्राप्त किया। आचार्य भगवंत समन्वय स्वामी भी सत्य के संबंध में उदाहरण दे रही हैं। वह उदाहरण है सुप्रसिद्ध एक धनदेव सेठ का। बहुत समय पहले की बात है। जम्बू द्वीप पूर्व विदेश क्षेत्र पुष्करावती नाम की नगरी, पुष्करावती देश और पुण्यकिनी नाम की नगरी, उस नगरी में एक धनदेव नाम का सेठी था। उसी नगरी में एक जिनदेव नाम का सेठ भी रहता था। धनदेव के पास पूंजी कम थी, जिनदेव के पास धन पर्याप्त था। उसने कहा मैं व्यापार करने जा रहा हूं। धनदेव ने कहा मेरे पास पूंजी तो है नहीं, मैं व्यापार कैसे करूंगा। जिनदेव ने कहा कोई बात नहीं, पूंजी मैं लगा देता हूं, व्यापार दोनों करेंगे, तुम मेहनत करना और मैं अपनी पूंजी लगाता हूं, दोनों ही व्यापार में जो लाभ होगा उसे आधा आधा कर लेंगे।
धनदेव ने कहा जैसा तुम उचित समझो, आधा आधा कर लेंगे। ये बात मौखिक रूप में तय हो गई, लिखा पढ़ी कुछ की नहीं। जिनदेव और धनदेव दोनों व्यापार करने के लिए गए। भाग ने साथ दिया। धनदेव धर्मात्मा था, प्रभु की पूजा भक्ति उपासना करता और बड़ी निष्ठा के साथ ईमानदारी से प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक मेहनत करता, एक बार शुद्ध भोजन करता। उसका परिणाम ये हुआ, व्यापार में बहुत लाभ हुआ। जिनदेव को उम्मीद नहीं थी, उससे 10 गुना 7 गुना लाभ उसे प्राप्त हुआ। जिनदेव उसे कुछ थोड़ा बहुत दे देता। धनदेव ने कहा भाई हम दोनों में बात तय ये हुई है कि लाभ का हिस्सा आधा आधा करेंगे, तुम मुझे आधा हिस्सा नहीं दे रही हो, ठीक नहीं है। जिनदेव ने कहा जो मुझे उचित लगता है मैं देता हूं, आधे पूरे की कोई बात नहीं। व्यापार करके दोनों लौट आए अपने देश की ओर। धनदेव ने कहा अब धन जो हमने कमाया है उसका आधा आधा कर लेते हैं। जिनदेव ने कहा मैं आधा कदापि नहीं दूंगा। बात स्वजनों के बीच में पहुंची, दोनों के परिवारीजन बैठे, तब बात उन्होंने कही। परिवारीजनों ने कहा कि हाँ यही शर्त थी, आप धनदेव को साथ में इसलिए ले गए थे कि आप आधा लाभ दोगे, किंतु जिनदेव कहने लगा मैं नहीं दूंगा। यहाँ तक कि जिनदेव के परिवार वाले भी कह रहे थे कि ये बात तो हमने भी सुनी थी कि आधा आधा करने की बात है, अब ये जिनदेव क्यों नट रहा है, अपनी बात से क्यों मुकर रहा है। जब बात उसने अपने परिवारीजनों की नहीं मानी तो परिजन गांव के लोगों को बुलाया, पंचायत रखी। पंचायत में से कह दिया मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं इसे आधा हिस्सा नहीं दे सकता, मैंने मेहनत की है, मैं व्यापार किया, मेरी पूंजी लगी है। धनदेव ने कहा यदि आप पहले नहीं कहते कि आधा हिस्सा नहीं दूंगा या दूंगा तो मैं व्यापार करने जाता या नहीं जाता, किंतु आपने कहा है इसलिए मैं आपसे आधा हिस्सा मांग रहा हूं। जिनदेव ने कहा मैंने कहा या नहीं कहा छोड़, मैं तुझे नहीं दूंगा चाहे तू कुछ भी कर ले। वह राजा के पास पहुंचा। जब बात राजा के पास पहुंची तो राजा के सामने जिनदेव कहता है मैंने कहा ही नहीं, धनदेव कहता है इसने कहा है। दोनों में बहस हो गई। राजा ने कहा ठहरो, अभी सत्य की परीक्षा की जाती है। जिनदेव ने कहा महाराज यदि इसके पास कोई प्रमाण हो, कोई लेख हो, मैंने के हस्ताक्षर करके दिया हो तो मुझे दिखा दे, मैं आधा हिस्सा दे दूंगा। राजा ने पूछा क्या आपके पास कोई लिखित में है? उसने कहा महाराज मैंने लिखित में तो नहीं लिया, इसकी बात का विश्वास किया था, मैं तो मनुष्य का विश्वास करता हूं, कागज के टुकड़े का क्या विश्वास करूं। लेकिन नहीं दिया है महाराज, किंतु मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे असत्य का धन नहीं चाहिए। आधे से 1 पैसा भी ज्यादा देगा तो मैं नहीं लूंगा, मुझे उतना ही चाहिए जो जिन्हें तय किया है। राजा ने कहा ये कहता है कि मैंने नहीं कहा, तुम कहती हो कहा है, अब दोनों में सत्य कौन है, कैसे परीक्षा की जाए। भरे दरबार में राजा ने कहा परीक्षा करने के लिए एक उपाय है, वह उपाय है अग्नि परीक्षा। अग्नि से परीक्षा लेना चाहिए, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा ली, वह अग्नि कुंड में कूद करके भी सत्य के प्रति निष्ठ नहीं तो अग्नि उन्हें जला नहीं पाई। प्रहलाद की परीक्षा हुई, प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया तो वह होलिका तो जल गई किंतु प्रहलाद नहीं जला। ऐसी लोक कथाएं अपने काफी सुनी हैं। तो उन्होंने भी कहा अग्नि परीक्षा की जाए और राजा के आदेशानुसार देखते हुए अंगारी लाई गई। दोनों से कहा तुम दोनों का न्याय इसी प्रकार हो सकता है और कोई न्याय का उपाय बचा नहीं, दोनों अपने हाथ आगे करो। दोनों के हाथ पर जलते हुए अंगार रख के जाएंगे। धनदेव ने कहा महाराज मैं सत्य हूं और सत्य के साथ रह करके अग्नि जलाए तो भी मुझे चिंता नहीं, किंतु मैं झूठ नहीं हूं, नहीं जलाए तो अग्नि का काम है, मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। जिनदेव ने कहा कि अग्नि तो जलाएगी ही, इसमें सत्य सत्य क्या है महाराज, अग्नि क्या है, अग्नि जलाई उसका काम जलाने का है। राजा ने कहा अग्नि असत्य को जलाएगी, सत्य को नहीं जलाएगी। नहीं महाराज मैं सत्यवादी हूं, फिर भी मुझे जलाएगी अग्नि, मुझे डर लग रहा है, मैं अंगारी नहीं रखूंगा। राजा ने कहा इसके पकड़ो हाथ, अंगारी रखो। जैसे अंगारी छुआए वह जलने लगा। धनदेव के हाथों पर अंगारी रखे, वह अपना अनुभव का मन पड़ता रहा, हाथ में अंगारी रखे गए, उसके हाथ में कोई फर्क भी नहीं आया।
राजा ने कहा धनदेव सत्य कहता है, जिनदेव असत्य कहता है, इसलिए तुमने जो व्यापार में धन कमाया है सीधे सीधे आधा लाभ धनदेव को दे दो। महानुभाव, धनदेव को लाभ प्राप्त हुआ। धनदेव की सत्यवादिता को देख करके राजा ने अपने दरबार में धनदेव का सम्मान किया। देवों ने उसकी पुष्पवृष्टि की, देवों ने आकाश से जय घोष किया। महानुभाव, सत्य शाश्वत है, सत्य की जड़ पाताल तक होती है, असत्य क्षण ध्वंसी होता है। इसीलिए जीवन में कभी झूठ बोल करके धन मत कमाना, जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं देना, सत्य के साथ रहना। सत्य तुम्हारी हर समय रक्षा करेगा और सत्य इसकी रक्षा करता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो सत्य ही धर्म का प्राण है। तो आप सत्य की रक्षा करें, सत्यनिष्ठ बन करके रहें, सत्यवादी बन करके रहें। और कई बार व्यक्ति झूठ बोल जाता है, झूठ बोल के धन कमा भी लेगा व्यक्ति, उस धन को भोग नहीं पाएगा। किसी का कर्ज भी लिया है, ईमानदारी से चुका देना, ब्याज माफ करवाना है तो वैसे करवा लेना, किंतु झूठ नहीं बोलना कि मैंने उधार नहीं लिया, नहीं तो इस भव में नहीं अगले भव में चुकाना पड़ेगा। गधा बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, भैंसा बनना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, नहीं तो उसके खेत पर पेड़ बनना पड़ेगा, हर साल अपने फल दे करके उसका चुकाना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी किसी का एक परमाणु भी ग्रहण नहीं कर सकता। सभी अपनी अपनी पुण्य का फल भोगते हैं, पाप का फल भोगते हैं। इसलिए जीवन में कभी असत्य से पेट भरने की कोशिश नहीं करना, सत्यवादी रह करके भूखे रह जाना तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। असत्य का खाओगे तो पेट चीरा जाएगा, असत्य का खाओगे तो हृदय चीरा जाएगा, असत्य का खाओगे तो बॉडी को कहाँ से चीरा जाएगा, कहाँ से ऑपरेशन होंगे नहीं जानते। असत्य का कमाओगे तो डॉक्टरों की जेबों में जाएगा, वकीलों की जेबों में जाएगा, पुलिस वालों की जेबों में जाएगा और बदमाशों की जेब में, चोरों की जेब में जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सत्य का कोई छीन नहीं सकता, सत्य का तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे पास, तुम भोग सकोगे। इसलिए सत्य के साथ जियो, यही धर्म का मर्म है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी दिव्य ध्वनि को, दिव्य शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।